हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रेजेक्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, ये एक स्पेशल डिजाइन पैटर्न होता है जो प्रोग्रामर डिजाइन करता है, और इस पैटर्न की हेल्प से यानी कि रेजेक्स पैटर्न की हेल्प से आप टेक्स्ट के अंदर या डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर वर्ड को आप सर्च कर सकते हो, उसको रिप्लेस करा सकते हो किसी दूसरे वर्ड से। तो ये जो रेजेक्स है ये एक स्पेशल सर्च टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट में स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है और आप चाहते हो उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से केवल वो नाम ही गेट हो जो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। एक डिजाइन पैटर्न तैयार करोगे और उस पैटर्न को जब आप उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में मैच कराओगे तो केवल वही नाम फैच होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए हमें एक डिजाइन पैटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो हम रेजेक्स की हेल्प से लिखेंगे। वो अभी आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है और आप चाहते हैं उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से केवल वही मोबाइल नंबर फैच हों जो 97 से स्टार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर रेजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से केवल आपको न्यूमेरिक या आप कह सकते हैं उसमें जो मोबाइल नंबर्स हैं वो फैच हों, तो आप यहाँ पर रेजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडीज़ हैं, आप चेक करना चाहते हो कौन कौन सी ईमेल आईडी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, तो इसके लिए भी आप एक रेजेक्स एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हो। तो रेजेक्स का बहुत जगह यूज होता है जावा में स्पेसिफिक पैटर्न को मैच कराने के लिए। इसके लिए जावा में इनबिल्ट क्लासेस हैं जिनका आपको यूज करना पड़ेगा, जो आपको मिलेंगी यूटिल डॉट रेजेक्स। यूटिल पैकेज है, उसका सब पैकेज है रेजेक्स। वहां से आपको ये क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। एक का नाम पैटर्न है और एक का नाम मैचर है। तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रेजेक्स डॉट पैटर्न, दूसरी है मैचर। तो स्टूडेंट, जो पैटर्न क्लास है, जो आप पैटर्न क्लास यूज करते हैं, ये कंपाइल करती है रेगुलर एक्सप्रेशन को। यानी कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी है, आप उस एक्सप्रेशन को यूज करना चाहते हैं, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे पैटर्न में, क्योंकि आप जो रेजेक्स लिखोगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी और आप उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लोगे पैटर्न में। तो आप उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पैटर्न डॉट कंपाइल। तो पैटर्न आपकी क्लास है, कंपाइल स्टैटिक मेथड है, और उस कंपाइल में जो मेथड है उसमें आप आर्गुमेंट पास करोगे जो आपने रेजेक्स तैयार करी है। यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो आपने एक एक्सप्रेशन तैयार करी है उसको आप कंपाइल में एज ए आर्गुमेंट पास करोगे और वो तैयार हो जाएगी आपकी पैटर्न। अब उस पैटर्न पर आप मैचर को कॉल करोगे, तो उसके लिए आपके पास मैचर क्लास है। तो आप लिखेंगे पैटर्न डॉट, पैटर्न आपका ऑब्जेक्ट है पैटर्न क्लास का, डॉट मैचर, मैचर मेथड है, ठीक है। अब आपको जो स्ट्रिंग मैच करानी है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये जैसे ये आपने यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल, ये आपकी स्ट्रिंग है, ओके, और ये आपका पैटर्न है जो आपने तैयार करा है। अब ये जो पैटर्न है ये इस स्ट्रिंग के अंदर मैच करेगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा है स्लैश डी। तो स्टूडेंट, ये जो पैटर्न है इसके मीनिंग मैंने सबके यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। जैसे स्लैश डी का मतलब होता है डिजिट फ्रॉम 0 to 9 मैच करेगा। तो आपने जब अब लिखा स्लैश स्लैश डी, अब ये पैटर्न जो है प्लस का मतलब होता है मोर वैल्यूज, जैसे लिखा ना 1 और मोर, मतलब एक या एक से अधिक, यानी कि एक नंबर हो या एक से अधिक नंबर हो। तो ये यहाँ पर ये पैटर्न आपने डिजाइन कर लिया, इस पैटर्न को आपने कंपाइल कर लिया, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, आपने इसको कंपाइल मेथड को दिया, कंपाइल मेथड ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया पैटर्न में। अब आपने इस पैटर्न के ऊपर मैचर लगाया और ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर क्या है, नंबर है, एक है, एक से अधिक भी है। अगर जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर इसमें हेलो लिख दें तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें कहीं भी नंबर है ही नहीं। लेकिन अगर आप लिख दें हेलो 1 2 3,
तो ये पैटर्न पास हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर है। क्लियर है? तो मैचर क्लास जो है वो मैच कराती है। और डॉट फाइंड आप जब मैचर आपका बन के तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे डॉट फाइंड। अब ये यहाँ पर सर्च करेगा और आपको बता देगा कि इस हेलो 1 2 3 में डिजिट फाउंड हुई कि नहीं हुई। क्लियर है? समझ में आया? चलिए एक ना एग्जाम्पल आपको पहले कवर करके दिखाते हैं, फिर ये आप पैटर्न समझ जाएंगे। फिर मैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वो भी कवर करके आप दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें नंबर है कि नहीं, ये मैच कराते हैं। या हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें स्पेसिफिक वर्ड है कि नहीं। चलिए पहले इसको कवर करते हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी कवर कराते हैं। देखिए सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट regex। ठीक है, ये पैटर्न क्लास आ गई। इसी के बिहाफ पर आप एक दूसरी क्लास लेंगे यूटिल डॉट regex डॉट मैच। ये दो क्लासेस आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले आपने क्या करा, एक स्ट्रिंग ली है s1 जिसमें आपने लिखा है हेलो। ठीक है, अब आप एक दूसरी स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, s2 और आप यहां पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अब देखिए आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक हेलो और एक हेलो वर्ल्ड। अब आप मैच कराना चाहते हैं क्या स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 हेलो है, ये आप मैच कराना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर पैटर्न लिखेंगे। सिंपल, ये तो बेसिक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं। पैटर्न पीटीआर रख लेते हैं, इसका नाम पीटीआर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब आपने इसके आगे लिखा पैटर्न डॉट कंपाइल और इसमें आपने s1 लिख दिया। तो देखिए तो सिंपल है। ठीक है, हेलो ये कंपाइल हो गया। अब आपने बनाया मैचर इक्वल टू, अब आप लिखेंगे पैटर्न डॉट मैचर और इसमें आप पास करेंगे s2। अब देखिए जो पैटर्न है उसके पास हेलो है और वो मैचर में आपने पास करा s2। तो अब ये पैटर्न मैचर मेथड के अंदर जो s2 पास करा है यहाँ पर मैच कराएगा। ठीक है, और वो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा मैचर का। अब आप यहां लिखेंगे इफ डॉट फाइंड, क्या फाइंड हुआ, अगर हुआ तो आप लिख दीजिए मैच फाउंड। मैच फाउंड हो गया, नहीं तो एल्स में प्रिंट करा दीजिए नॉट फाउंड लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए आपके पास एक स्ट्रिंग हेलो है जो s1 है और एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड जो s2 है। तो आपने पैटर्न के अंदर आपको क्या मैच कराना है, आपको हेलो मैच कराना है s2 के अंदर कि वो है कि नहीं। तो आपने पैटर्न में हेलो लिख दिया, तो आप कह सकते हैं इस हेलो का पैटर्न ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने इस पैटर्न ऑब्जेक्ट पर मैचर लगाया जो s2 है जिससे मैच कराना है। अब ये पैटर्न यानी हेलो अगर इस s2 में है तो मैचर के पास आपके पास मैचर का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अब उस मैचर के ऑब्जेक्ट पे आप फाइंड लगाओ। अब ये रिटर्न करके देगा ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू है तो मैच फाउंड, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें अपना कोई लॉजिक नहीं लिखना, हमें सिर्फ क्लासेस के नेम और उनके मेथड्स का यूज याद रखना है। अब देखिए अगर मैं इसे रन करूं तो ये लिखा आएगा मैच फाउंड। क्यों? क्योंकि हेलो वर्ल्ड में हेलो है हमारे पास, है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर HA लिख दिया मैंने, HA। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखिए और ये देखिए क्या लिखा है, नॉट फाउंड। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, हेलो वर्ल्ड और हेलो आपने बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बताइए हेलो है HELL, हाँ है,
वो कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये आपको पूरे टेक्स्ट में, यानी ये कह सकते हैं पूरे सेंटेंस में हेलो ढूंढेगा। क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट सिंपल बेसिक प्रोग्राम जिसमें आपने स्ट्रिंग को ही मैच कराया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अब अगर आपको डिजिट्स फाउंड करानी हो, जैसे अभी एग्जांपल हम कवर कर रहे थे कि हमें डिजिट्स फाउंड करानी है, तो देखिए आपको क्या लिखना है, पैटर्न और PTRN2 पैटर्न2 इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल। अब क्या कंपाइल कराना है, पैटर्न लिखिए क्या लिखवाना है, तो आपने लगाया 2/d प्लस, यानी एक एक डिजिट हो या एक से ज्यादा, प्लस का मतलब यहां पर है एक डिजिट हो या एक से ज्यादा हो, ये पैटर्न बन गया। ठीक है, अब आप एक स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब चेक करते हैं, देखिए स्ट्रिंग S3, और देखिए इसमें आपने एक स्ट्रिंग लिख ली, आपने लिख दिया कि माई मोबाइल नंबर इज, ये मैंने एक मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक है, चलिए, एंड माई मोबाइल नंबर इज ये, एंड पिन पिन इज, ऐसे ही मैंने डमी में लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास इस स्ट्रिंग में दो न्यूमेरिक नंबर है, एक मोबाइल नंबर एक पिन नंबर, और मुझे इन दोनों को इसमें से बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने पैटर्न में बता दिया कि मुझे पैटर्न में नंबर चाहिए। अब वो नंबर 0 to 9 तो कैसे लिखेंगे, आप 2 स्लैश लगा के डी का मतलब है इंटीजर वैल्यू नंबर, प्लस का मतलब है एक या एक से ज्यादा। अब देखो एक भी होगा ना उसे भी निकाल देगा, जैसे माई मोबाइल नंबर इज ये, और कोड इज, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, कोड इज 8। तो देखिए एक नंबर का भी डिजिट है, इसमें 6 नंबर की भी है और 10 डिजिट की भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप मेथड बनाइए, क्या बनाइए, मेथड। तो MTCH2 इक्वल टू पैटर्न 2 डॉट मैचर। ठीक है, और मैचर में आप क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग 3। ये वो ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसके अंदर आप इस पैटर्न को मैच कराना चाहते हैं। बस हर चीज को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड करने के बाद उसको बाहर फेच करना है। तो आप देखो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर वाइल लूप लिखिए। ठीक है, और वाइल लूप में लिखिए मैचर डॉट फाइंड। ठीक है, अब ये फाइंड करेगा, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर फाइंड करेगा, फिर पिन नंबर फाइंड करेगा, फिर 8 फाइंड करेगा। अब मुझे उनको ग्रुप करना है, फाउंड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, और उसमें लिखा मैंने फाउंड, और यहां लिखा मैंने, अब ध्यान से देखिएगा, M2 डॉट ग्रुप। तो देखिए ग्रुप बनाता जाएगा, जैसे 9 9 6 6 एक एक को मैच करता जाएगा और उनका ग्रुप बनाता जाएगा, और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अलग अलग लाइन पे ये मोबाइल नंबर प्रिंट होगा एक लाइन पे, फिर ये आपका पिन नंबर और ये कोड, ये देखिए, तो उसने फेच कर लिया इसमें से, ये देखिए आ गए फाउंड, इनका ग्रुप बना दिया। ऐसा नहीं है कि इसने पूरा एक साथ मैच करा होगा, नहीं, इसने नंबर मैच करा 9, अगला भी 9 है, तो इनको ग्रुप करता गया है। ग्रुप मेथड क्या करेगा, एक एक जो नंबर निकल के आ रहे हैं उनको ग्रुप करता रहेगा, अगर वो कंटिन्यूस है, अगर वो कंटिन्यू, अगर बीच में स्पेस दे दूं तो अब ये अलग है, अलग है, ये देखिए, ये देखिए, समझ गए आप? क्लियर है? कंटिन्यूस में ग्रुप करेगा। क्लियर? तो ये था कि आपने नंबर, आपके पास एक स्टेटमेंट है उसमें से आपने नंबर्स को फेच किया। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब जैसे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसको आप स्प्लिट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजेक्स। जैसे एग्जांपल है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है S4, ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट है मान के चलिए, जैसे इसमें आपने लिख दिया रवि। ठीक है, रवि कॉमा अमित
सेमीकोलन और कमल स्पेस पवन कॉमा मोनिका सेमीकोलन स्पेस रजत। ये मेरे पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मतलब मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें ये नाम लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो नाम है ये अलग अलग स्प्लिट हो जाए। अब देखिए इनके बीच में जो हमने डेलीमीटर्स लगा रखे हैं वो है कॉमा है, सेमीकोलन है, स्पेस है। मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, इनके रवि अलग हो जाए, अमित अलग हो जाए, कमल अलग हो जाए। तो हमें ये रिटर्न करके देगा एक स्ट्रिंग एरे। क्यों? क्योंकि जब रवि अमित कमल अलग, अब ये एक पूरी स्टेटमेंट है, अभी आप क्या कहेंगे, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। जब इसके टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग तो ये अलग अलग स्ट्रिंग हो जाएगी, तो हमें ये रिटर्न करके देगा स्ट्रिंग एरे। तो मान के चलिए मैंने नेम्स की एरे बना दी, ठीक है। ये नेम की एरे बनाने जा रहा हूँ जो मेरे पास रिजल्ट में आया, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें लगाएंगे कैसे। अभी आपने यहाँ पर यूज करा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे S4 डॉट डॉट स्प्लिट मेथड होता है, ठीक है। और स्प्लिट के अंदर आपको देखिए क्या पास करनी है, रेजेक्स। तो रेजेक्स को कैसे लिखेंगे, आप डबल इन्वर्टिस कॉमा जैसे स्ट्रिंग को लिखते हैं, फिर यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये लगाना जरूरी है। अच्छा अब रेजेक्स लिखिए, क्या क्या चाहिए आपने कहा जी, कॉमा हो वहां से हटा दो, सेमीकोलन से हटा दो, स्पेस से हटा दो। तो जो जो आपने यहाँ पर रेजेक्स में पास किए हैं, क्या क्या पास किया है, कॉमा, सेमीकोलन और स्पेस। तो यहाँ इस स्ट्रिंग में जहाँ भी कॉमा होगा वहीं से स्प्लिट होगा, सेमीकोलन से स्प्लिट होगा, स्पेस से स्प्लिट होगा, और ये एरे बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने रेजेक्स का यूज करा है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो नाम है ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो आपने लिखा स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, एस लगा लीजिए इसमें, नेम्स, ठीक है। और यहाँ पर ये नेम को आप प्रिंट करा के देख लीजिए, एन, ओके। तो आप देखेंगे कि नाम सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कर दिए उसने, या रवि अमित कमल पवन मोनिका। अब ये बीच में इस जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये यहाँ पर इस वजह से आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, सेमी कॉलन यहाँ से टुकड़ा, फिर ये जो स्पेस है इसकी वजह से यहाँ पर ब्रेक हुआ है और फिर रह जाता है। समझ में आ गया? अब अगर ये हटा देंगे तो ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर यूज करा है रेजेक्स का स्प्लिट करने के लिए। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से मान के चलिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, एरे है कॉन्टेक्ट्स की, ठीक है। और इसमें आपने क्या रख रखे हैं, इसमें आपने कुछ नाम लिख रखे हैं, जैसे अमित है, ठीक है, अमित, राहुल, अजय, कविता, अर्णव, पवन और अंजलि। स्मॉल लेटर में भी है, ए कैपिटल में भी है। तो आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है। आप चाहते हैं कि इसमें से जो नाम ए से स्टार्ट होते हैं वो गेट हो जाए, फैच हो जाए। तो आपने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, पैटर्न PTRN3 इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, और इसमें आपने अपने कॉन्टेक्ट्स की जो लिस्ट है, पैटर्न आपने यहाँ पे डिजाइन करना है। तो देखिए पैटर्न कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आप लगाते हैं पावर का सिंबल, यानी कि ये स्टार्टिंग है। किसी पैटर्न की स्टार्टिंग हमने पावर से करते हैं और एंडिंग हम जो है वो करते हैं जब आप एक लंबी लिख रहे होते हैं, एक लंबी पैटर्न लिख रहे हैं तो एंडिंग डॉलर से करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगाया मैंने कैपिटल ए या स्मॉल ए से, ठीक है। कैपिटल ए हो या स्मॉल है, और बाद में
मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लीजिए ये बन के तैयार हो गई आपकी एक रेजेक्स पैटर्न। किसके लिए? वो नाम फेच करने के लिए जो ए से स्टार्ट होते हैं, अब वो चाहे वो स्मॉल ए से हो या वो कैपिटल ए से हो। ठीक है, चलिए अब जैसे एक नाम और लिखते हैं जिसमें देखिए मैं डबल ए का भी एक नाम लेता हूँ। ठीक है, डबल जो डबल ए से हो, तो मैंने लिखा है यहाँ पर आरव, इसमें डबल ए है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट स्टार का मतलब यही है कि मल्टीपल, मल्टीपल में भी हो सकता है, मतलब एक ए हो, एक से ज्यादा भी मल्टीपल में हो। ठीक, चलिए अब आप यहाँ पर फॉर लूप लगाइए और यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया आपने nm n कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, अब एक एक नाम आता जाएगा। सबसे पहले नाम आएगा अमित, कैपिटल ए के साथ अमित, फिर दूसरा नाम आएगा राहुल, ऐसे एक एक नाम आते जाएंगे और मैं यहाँ पर इफ लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर पैटर्न ptrn3 डॉट डॉट मैचर, और मैचर के अंदर मैं क्या पास करूंगा? नेम, नेम। ठीक है, डॉट डॉट मैचेस, शॉर्टकट में लिखा है मैंने ये। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न से मैच कराया तो मुझे क्या मिलेगा? मैचर, मैचर पे लगा दिया मैचेस। ठीक है, यही तो लगाया, देखो ये तो मिलता है। पैटर्न से जब आप मैचर कराते हो तो आपको मैचर का ऑब्जेक्ट मिलता है ना, उस मैचर के ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हो, फाइंड लगाते हो या है ना, तो यहाँ पे लगाया मैंने मैचेस। यहाँ पे फाइंड नहीं करना, यहाँ पे मैच कराना, तो आपने लगाया मैचेस, और जो जो नाम आपसे पैटर्न से मैच होते जाएंगे उन नाम को आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये नेम एनएम फुल, चलिए पूरा लिख देते हैं नेम। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, तो आपने पूरा नेम लिख दिया। एक्चुअली नेम ऊपर तो कहीं नहीं लिख रखा हमने। ठीक है, ओके, चलिए अब आप अगर रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो आप देखेंगे कि जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे प्रिंट होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हम यहाँ पर सेपरेटर भी लगा लेते हैं, ये देखिए। चलिए अब देखिए इसे कंपाइल और रन करते हैं प्रोग्राम को, तो इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से सारे वो नाम निकल के आ गए जो ए से हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टूडेंट ये डॉट स्टार हटाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, देखिए एक भी नाम नहीं आया, क्योंकि ए के बाद कुछ और भी हो सकता है ना, तो खाली ए से तो कोई नाम नहीं है ना। अगर मान के चलिए एक नाम ए होता, केवल क्या होता? ए, केवल ए लिखा है मैंने। ठीक है, केवल ए, ये देखिए आ गया ए, एक एक नाम वाला। अब आपने लगा दिया डॉट, यानी कि एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर डॉट का मतलब होता है, देखिए क्लियर है। ए के बाद एनी कैरेक्टर, यानी कि ए के बाद कोई नहीं है, तो आपने लगाया कि मल्टीपल हो, कोई भी हो। अब लगा दीजिए डॉट स्टार, ये देखिए आ गए ए के बाद एनी। क्लियर है, चलिए तो ये आपका बनके तैयार हुआ रेजेक्स। इसी तरह से अगर आपको कोई ईमेल आईडीज के लिए लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब ज़्यादा यही पूछा जाता है कि अगर आपको कोई ईमेल आईडी को चेक कराना है तो आप उसके लिए रेजेक्स बनाइए। तो देखिए सिंपल रेजेक्स, तो आपने एक ईमेल आईडी के लिए लगानी है, तो आपने लिख दिया ईमेल ईएम रेजेक्स। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे अलग से बनाते हैं। तो ये आप सबसे पहले जो ईमेल आईडी में अगर हम एक लेके चले एक ईमेल आईडी, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है hello@gmail.com। ठीक है, अब इस हेलो के बाद यहाँ पर आप क्या क्या कर चाहते हैं कि हेलो के बाद कोई नंबर भी अलाउड हो, जैसे 1, और डॉट भी अलाउड हो, आप डॉट भी अलाउड करना चाहते हैं 1 के, फिर आपने के लिख दिया, फिर आप अंडरस्कोर भी अलाउड करना चाहते हैं,
ठीक, और उसके बाद आपने लिख दिया पी। ओके, आप डैश भी अलाउड करना चाहते हैं डब्लू। तो ये एक वैलिड, मान के एट द रेट से पहले आपने लिखा है हेलो 1.k_p डैश डब्लू, ये आपने लिखा है हाइफन डब्लू। तो आप ये अलाउड करना चाहते हैं, तो आप इसको इस यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रेजेक्स में कैसे लिखेंगे। आपने स्टार्ट करा, ये लगाया आपने पावर का सिंबल, यानी कि आपने यहाँ से रेजेक्ट को स्टार्ट करा है, और ये लगाया आपने स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या चीज अलाउड करना चाहते हैं। तो आपने कहा A to Z अल्फाबेट हो, अलाउड हो, स्मॉल A to Z अलाउड हो, ओके, और 0 to 9 अलाउड हो। तो यहाँ पर A to Z अलाउड हो गया, कैपिटल A to Z स्मॉल भी अलाउड होगा, 0 to 9 भी अलाउड होगा, प्लस प्लस ये आपका अंडरस्कोर आ गया, डॉट हाइफन ये आ गया, ये सब अलाउड होंगे। इसके अलावा प्लस ये तो हो गया आपका एट द रेट से पहले। अब एट द रेट है तो डायरेक्ट आप प्लस लिखकर, यानी कि और कुछ भी इसके आगे हो सकता है, और कुछ भी, तो आपने लिख दिया एट द रेट। तो अब एट द रेट होना मैंडेटरी हो गया। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब इसके बाद एट द रेट के बाद आपको क्या क्या चाहिए। तो एट द रेट के बाद आपके क्या क्या चीज़ अलाउड होती हैं। आपने कहा जी कैपिटल A to Z में कोई कुछ हो सकता है अल्फ़ाबेट, स्मॉल A to Z में भी हो सकता है, ठीक है, और 0 से 9 के बीच में भी आपने अलाउड करा लिया, ठीक, डॉट हो, क्लियर, और प्लस कुछ और ये आपने क्लोजिंग कर दी। ठीक, ये आपने रिजेक्ट्स बना के रखी है। अब आप एक स्ट्रिंग एरे ले रहे हैं, ठीक है, ईमेल आईडीज, ईमेल्स लीजिए, कुछ ईमेल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया abc@gmail.com, एक ईमेल आईडी हो गई, कॉमा एक दूसरी लिख लीजिए। आपने लिख दिया जैसे abc डॉट डॉट xyz123@yahoo.com, कॉमा दूसरा आपने लिखा यूजर हाइफन, फिर आपने लिखा abc प्लस, प्लस का सिंबल अलाउड है, देखिए यहाँ पे लिखा आपने प्लस प्लस 123@gmail.com, ओके। चलिए, .com की जगह आपने .org लिख लिया। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर इस तरह से इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। चलिए, इस वाली स्ट्रिंग में आपने लिखा है @gmail.com। इसमें आपने क्या नहीं किया, इसमें आपने इसका एट द रेट से पहले आपने प्रोवाइड नहीं किया। फिर दूसरा आप लिख रहे हैं abc@ और 2 बार एट द रेट लिख दिया आपने yahoo.com, ओके, और एक आपने लिखा abc@, इसके आगे आपने .com, यानी कि आपने सर्वर का नाम नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने कुछ आईडीज यहाँ लिखी हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये इन आईडीज में से कौन कौन सी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। तो उसके लिए हमने ये पैटर्न लिखा, एट द रेट से पहले जो आप नाम लिखेंगे उसमें कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 से 9 प्लस अंडरस्कोर डॉट हाइफन अलाउड है। और एट द रेट के बाद क्या क्या अलाउड है, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, 0 से 9 डॉट और हाइफन, और उसके बाद आपका डॉलर, मतलब एंड हो गया, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाइए, ptrn4 इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, ठीक है, और अपनी इस
ईमेल रिजेक्ट्स को इसमें लिख लीजिए, ये ईमेल रिजेक्ट्स इसमें आ गई। इसका ये पैटर्न बन के तैयार हो गया। क्लियर है? ये हमने ये तैयार कर लिया। ठीक, अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगाइए और एक एक ईमेल आईडी को फेच करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है स्ट्रिंग ईमेल, तो ईएम रख लेते हैं इसे, इन ईमेल्स। तो एक एक ईमेल आईडी फेच होके आ रही है ईएम में। अब आपने उसके ऊपर मैचर लगाया, मैचर MTCH4 इक्वल टू पैटर्न 4 डॉट मैचर, और इसमें आपने एक एक ईमेल आईडी पास कर, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे इसे, जैसे ऊपर लिखा। आप इफ लगाइए, उसमें लिखिए मैचर 4 डॉट मैचेस। ठीक है, और जो मैच हो गई उसके लिए आप प्रिंट करा लीजिए एस आउट, और ईमेल आईडी प्रिंट कराइए, प्लस उसके आगे आपने प्रिंट करा दिया वैलिड। ओके, जो मैच नहीं हो पाई उसके लिए आपने एल्स में लिख दिया एस आउट ईमेल प्लस नॉट वैलिड या इनवैलिड लीजिए। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल और रन करिए, तो आप चेक करेंगे कि जो जो आपकी इनवैलिड होंगी आईडीज, उनके आगे इनवैलिड, जो वैलिड होंगे उनके आगे वैलिड लिखा है। ये देखिए, ये कंपाइल हुआ और ये रन हुआ। तो देखिए abc@gmail.com वैलिड है, abc.xyz123@yahoo.com वैलिड है, यूजर -abc+123 भी अलाउड है। ये इनवैलिड है, ये भी आपकी इनवैलिड है क्योंकि इसमें 2 @ है, इसमें बाद में @ के बाद सर्वर का नाम नहीं है, ये देखिए डोमेन नहीं है। ठीक है, तो लीजिए, तो वैलिड इनवैलिड आपको चेक करके बता दी। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं सर्च करने के लिए, मैच करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रिजेक्ट्स का एग्जांपल जो हमने कवर किया ये आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।